हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए पिठोरी अमावस्या व्रत की कथा लेकर आई हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इसे पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी मांगलिक और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाला कुश का संग्रह किया जाता है, इसलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि पूरे साल भर मांगलिक और धार्मिक कार्यों में जो कुश का उपयोग किया जाता है उसे इसी दिन ही संग्रह किया जाता है, क्योंकि इस तिथि को संग्रह किया हुआ कुश अत्यंत लाभदायी और मंगलकारी होता है। आइए शुरू करते हैं पिठोरी अमावस्या व्रत की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनके पिता का श्राद्ध भादो मास में किया जाता था। उसी दिन ब्राह्मण की बहू के बेटे के पेट में दर्द होता है और उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ भोजन करने बैठे ब्राह्मण भूखे रह जाते हैं। देखते देखते 6 साल यूं ही बीत जाते हैं। 7वें साल भी ऐसा ही होता है। तब ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी बहू को घर से बाहर निकाल देते हैं। बहू रोते रोते जंगल में पहुँच जाती है। आगे जाकर उसकी मुलाकात छोटिन काकी पत्नी से होती है। तब छोटिन काकी पत्नी उस ब्राह्मण से पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, जल्दी बताओ, अगर मेरा पति यहाँ आ गया तो तुम्हें मारकर खा जाएगा। तब ब्राह्मण की बहू ने छोटिन काकी पत्नी से कहा कि मैं एक ब्राह्मण की बहू हूँ। मैं हर साल भादो मास में एक बच्चे को जन्म देती हूँ, लेकिन जन्म लेते ही मेरे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन मेरे घर पर मेरे अजीज का श्राद्ध भी रहता है और श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करने आते हैं वे भूखे रह जाते हैं। इस तरह मेरे 6 बच्चों की मृत्यु हो गई और 7वें के साथ भी यही हुआ। तब मेरी चाची मुझसे नाराज हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पिता तेरे बच्चों के जन्म के कारण 7 वर्ष से भूखे हैं, सो तू घर से बाहर चली जा। इसलिए मैं मेरे मरे हुए बच्चे को घर में रखकर यहाँ आ गई। तब छोटिन काकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, डरो नहीं, तुम यहाँ से आगे जाओ और थोड़ा आगे जाओगी तो तुम्हें एक शिवलिंग दिखेगा। वहाँ बेल का पेड़ होगा, वहाँ किसी पेड़ पर बैठ जाना। रात में वहाँ नाग कन्या, देव कन्या, सारी अप्सराएं पूजा के लिए आएंगी। पूजा के बाद वे खीर पूरी का प्रसाद दिखाएंगी और तुमसे पूछेंगी तुम कौन हो। ऐसा हो तो तुम उन्हें सारी बात बता देना। तब ब्राह्मणी वहाँ से आगे बढ़ती है। वहाँ उसे एक बेल का पेड़ दिखता है। वह वहाँ रुक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे एक शिवलिंग दिखाई देता है। वह शिवलिंग के सामने वाले पेड़ पर बैठ जाती है। आधी रात हो चुकी थी जब नाग कन्या, देव कन्या और सारी अप्सराओं की बेटियाँ आईं। उन्होंने शिव जी की पूजा की और प्रसाद चढ़ाई और ब्राह्मणी को देखकर पूछी तुम कौन हो। तब ब्राह्मणी नीचे आती है। नाग कन्या, देव कन्या सभी को ब्राह्मणी अपने बच्चों के बारे में बताती है। तब नाग कन्या, देव कन्या और अप्सराएं उसे पिठोरी अमावस्या के व्रत के बारे में बताती हैं। तब ब्राह्मणी पिठोरी अमावस्या का व्रत करती है। इस व्रत के प्रभाव से उसके 7 बच्चे पुनः जीवित हो जाते हैं और अप्सराएं उन बच्चों को ब्राह्मणी को सौंप देती हैं। ब्राह्मणी अपने बच्चों को लेकर अपने गांव आती है। जब लोग उसे देखते हैं तो ब्राह्मण के पास जाते हैं और बोलते हैं, भाट जी, आपकी बहू आ गई। ब्राह्मण को लगा कि वे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब बच्चे घर पहुंचे तब ब्राह्मण ने बच्चों को देखा और वे उठकर घर के अंदर गए। मुट्ठी भर चावल और मुट्ठी भर पानी लाए। चावल और पानी को बच्चों के ऊपर उछाला। फिर वो हाथ पैर धोकर आए और अपनी बहू से सारी बात पूछी तो बहू ने सारी बात बता दी। तब सभी लोग बहुत खुश हुए और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जय हो पिठोरी माता की, जय हो दुर्गा माँ की। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।